समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था जिसका नाम चंद्रगढ़ था। वहां की रानी शशि रानी अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करती थी। वह न्यायप्रिय, दयालु और बुद्धिमान थी। उसके पति राजा विक्रम सिंह एक पराक्रमी योद्धा थे। उनकी दो बेटियां थीं, सौम्या और सानवी, जो जितनी सुंदर थी उतनी ही चतुर और संस्कारी भी। राज्य में सब कुछ सुख शांति से चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजा की मृत्यु और राज्य पर हमला। एक दिन पड़ोसी राज्य के शत्रु राजा ने चंद्रगढ़ पर आक्रमण कर दिया। राजा विक्रम सिंह ने वीरता से युद्ध किया, लेकिन दुर्भाग्य से वे युद्ध में मारे गए। राजा के बिना चंद्रगढ़ कमजोर हो गया। शत्रु राजा ने महल पर कब्जा कर लिया और शशि रानी को महल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी दोनों बेटियों को गोद में उठाया और अपने विश्वास पात्र सैनिकों के साथ महल से निकल गई। अब न तो राज्य बचा था, न ही कोई शाही वैभव। शशि रानी के पास सिर्फ उसका साहस और उसकी बेटियां थीं। जंगल में संघर्ष। शशि रानी अपनी बेटियों को लेकर जंगल में जा पहुंची। वहां उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बना ली और जंगल के फलों, जड़ी बूटियों और नदी के जल से अपना गुजारा करने लगी। रानी ने अपनी बेटियों को हर दिन न केवल अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी, बल्कि उन्हें नीति, राजनीति और युद्ध कौशल भी सिखाया। उन्होंने अपनी बेटियों को यह सिखाया कि जीवन में कितनी भी मुसीबतें आएं, लेकिन हार कभी नहीं माननी चाहिए। समय बीता गया और सौम्या और सानवी अब सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारियां बन चुकी थी। अपना राज्य वापस पाने की योजना। एक दिन रानी को खबर मिली कि शत्रु राजा ने चंद्रगढ़ के लोगों पर अत्याचार बढ़ा दिए हैं। प्रजा भूखी प्यासी तड़प रही थी और महल में विलासिता का खेल चल रहा था। रानी ने फैसला किया कि अब अपने राज्य को वापस लेने का समय आ गया है। रानी ने अपनी बेटियों के साथ कुछ भरोसेमंद योद्धाओं को इकट्ठा किया। उन्होंने आसपास के राज्यों से भी मदद मांगी। उनकी वीरता और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर कई अन्य राजाओं ने उनकी मदद करने का वचन दिया। एक रात रानी और उसकी सेना ने चंद्रगढ़ पर हमला कर दिया। शत्रु राजा को उम्मीद नहीं थी कि शशि रानी इतने वर्षों बाद फिर से युद्ध करेगी। रानी की रणनीति और उनकी बेटियों की वीरता से शत्रु सेना बुरी तरह हार गई। आखिरकार रानी ने स्वयं शत्रु राजा का वध किया और फिर से चंद्रगढ़ की रानी बन गई। महल के द्वार खोले गए और प्रजा ने अपनी प्रिय रानी का स्वागत किया। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। बेटियों के विवाह और सुखद अंत। अब जब राज्य सुरक्षित हो गया, रानी ने अपनी बेटियों के लिए योग्य वर तलाशे। सौम्या और सानवी का विवाह दो शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजाओं से हुआ। शशि रानी